अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सईद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है तालिबान पाकिस्तान में खून खराबा करेंगे तो करना पाकिस्तान नहीं रोक सकेगा। तो चलो वीडियो देखते हैं और बाद में देते हैं रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। हाल ही में पाकिस्तान में कुछ ऐसी चीजें हुई जो हम चाहते थे कि एक्सपर्ट आके हम सबको समझाए, आपको, हमें। और एक्चुअली हो क्या रहा है, ये एब्सोल्युटली नॉट वाली तो चीज खारिज हो गई बिल्कुल। लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी आवाम के बीच में दरार डाल दी। इल्हान उमर का आना होता है, जो कि कांग्रेस वुमेन है, अमेरिका की, एक मुस्लिम है। वो आती हैं और कहती हैं साहब कि कश्मीर में बड़ा ये हो रहा है, जुल्म हो रहा है, वगैरह वगैरह। और पाकिस्तानियों में अचानक एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। और तीसरी सबसे जरूरी बात कि लगातार रोज के रोज अफगानिस्तान से अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान में। 100 से ऊपर पाकिस्तानी फौजी मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट करा, जवाबी कार्रवाई करी। पाकिस्तान ने एक छोटा मोटा बालाकोट करने की कोशिश करी, जहाज भेजे वहां पे। लेकिन अफगानिस्तान से क्लियर मैसेज आ गया पाकिस्तान को कि बॉस, दोबारा हरकत करी तो इसके अंजाम बहुत खराब होंगे। और आप समझ सकते हैं, जब तालिबान कहता है अंजाम बहुत खराब होंगे, तो फिर कितने खराब होंगे। हमारे साथ हैं सुशांत सरीन, सीनियर फेलो हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के और बड़ी गहरी नजर रखते हैं। पाकिस्तान जा चुके हैं, ही इज बीन पार्ट ऑफ द ट्रैक टू डिप्लोमेसी। पाकिस्तान जा चुके हैं, पाकिस्तान में इनके राब्ते हैं, इनकी जान पहचान है और पाकिस्तान के एक्सपर्ट माने जाते हैं भारतीय मीडिया पे और थिंक टैंक के सर्कल्स में। सुशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी शो में। जी सुशांत, पहला सवाल, इल्हान उमर आई, पाकिस्तान में खुशी की लहर कि अब तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वो ना, जैसे कि कुछ भी हो जाता है तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और बिल्कुल हर एक न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे। मुझे लगता है पहले तो कोई आता नहीं है पाकिस्तान। अगर कोई भी छोटा मोटा आ जाए तो दे ट्रीट हिम लाइक माइकल जैक्सन आ गया पाकिस्तान में, वो बड़े खुश से हो जाते हैं। जरा इल्हान उमर के बारे में और उनके जो वो गई भी थी वहां पे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गई थी, उनके बारे में जरा आप अपना एनालिसिस हमारे साथ शेयर करिए। एनालिसिस आपका। यार गौरव, इमरान खान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ने की इतनी बातें की, इससे ज्यादा गुलामी का और क्या प्रतीक हो सकता है कि एक अमेरिकी सांसद जो कि मुख्य धारा में भी नहीं है, वो वहां पर भी जो अमेरिका की राजनीति है उसके एक फ्रिंज पे मानी जाती है, कोई बहुत पॉपुलर नहीं है, एक छोटे से एरिया को रिप्रेजेंट करती है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, उन्हीं की बातचीत करती है। और एक ऐसी सांसद जिसके बारे में अमेरिका ने औपचारिक तौर पर बोला हमारा इस के दौरे से कोई लेना देना नहीं है, ये जो वहां पर मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन है अमेरिका में, उन्होंने स्पॉन्सर किया, पाकिस्तानियों ने मिलजुल के इसको स्पॉन्सर किया। अब वो आती है पाकिस्तान, उसको इन्होंने ऐसे अपने सर पर बिठा रखा था। इससे ज्यादा मुझे तो नहीं लगता कि गुलामी का और कोई प्रतीक है। दूसरी चीज ये है कि इल्हान उमर जो है, उनकी अमेरिका के अंदर भी कोई रेपुटेशन कोई बहुत ज्यादा खास नहीं है। और किसी का ये मान लेना कि एक कंट्रोवर्शियल सी सांसद अगर पाकिस्तान आती हैं, कश्मीर के मुद्दे पर अनर्गल बोलती हैं, तो उसका कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा अमेरिका की राजनीति में या अमेरिका की कूटनीति पे, और कश्मीर के ऊपर, भारत के ऊपर बहुत दबाव आएगा। बट ये बिल्कुल एक अजीब सी बात है। अब आप इसका एक उदाहरण देख लीजिए। भारत में ऑल्दो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं, वो फिर भी काफी इन्फ्लुएंस उनका है भारत की राजनीति में, एक अहम आवाज भी मानी जाते हैं। लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी किसी देश में जाकर के कुछ बोल देते हैं, तो उसका क्या मतलब होगा? पर ये एक सांसद है ना, फ्रिंज पे है, मुख्य धारा में तो वो भी उस लिहाज से नहीं है, कोशिश जरूर कर रहे हैं आने की, लेकिन है नहीं। अब या और मैं ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं, उसका क्या मतलब है? मेरी नजर में तो कुछ भी नहीं।
लेकिन अब पाकिस्तानी उछल कूद कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं, पिछले 30-32 साल से कर रहे हैं, एक्चुअली 70 साल से कर रहे हैं। ना कश्मीर तब बना था पाकिस्तान, ना कश्मीर आगे बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान ही रहेगा। जी। मेरा दूसरा सवाल आपसे सुशांत की, हर चीज जो इमरान खान ने बोली थी वो पाकिस्तानी फौज खारिज करती चली जा रही है। उन्होंने बोल दिया कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, उन्होंने बोल दिया वो चिट्ठी झूठ है, असैसिनेशन अटेम्प्ट के तो बारे में उसने खुद ही बोलना इमरान खान ने खत्म कर दिया। एक दो बार बोला था जलसे में कि मुझे मार देंगे, फिर किसी ने लिफ्ट नहीं करी उसको, तो वो बेचारा वो भी चुप हो गया इमरान खान। इसमें एब्सोल्युटली नॉट को भी खारिज कर दिया। खैर, एब्सोल्युटली नॉट का तो यह था कि पाकिस्तानी फौज ने बोल दिया कि भाई एब्सोल्युटली नॉट तो तब होता है जब हमसे बेसिस मांगे ही नहीं किसी ने। ये खुद ही टीवी एंकर को एब्सोल्युटली नॉट बोल के खुश हो रहे हैं सब लोग, सारे पाकिस्तानी गया, मर्द मोमिन आ गया, और जैसे आदत है ना बड़बोलेपन की। खैर, मेरा आपसे सवाल यह है कि इमरान खान को क्या यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो पाकिस्तान के लिए कितना डेंजरस है? वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज को पब्लिक से एलिनेट कर रहा है। गुड फॉर अस, बट क्या इमरान खान को इतनी समझ नहीं है कि सत्ता की लालच इतनी ज्यादा है, इतना जुनून है, एक लस्ट फॉर पावर इतना ज्यादा इमरान खान का कि उसको यह समझ में नहीं आ रहा कि चाहे मुल्क कूड़ादान में चला जाए, आग लग जाए मुल्क में, मैं किसी तरीके से दोबारा वजीर आजम बन जाऊं। इसका माइंडसेट जरा एनालाइज करिए, डिकोड करिए इसका इमरान खान का माइंड। यार गौरव, मेरी नजर में तो ये मुझे तो ये लगता है कि इमरान खान ये समझते हैं कि उनसे पाकिस्तान है, और पाकिस्तान अगर रहेगा तो उन्हीं के बदौलत रहेगा। इमरान इज पाकिस्तान, पाकिस्तान इज इमरान। अब अगर आपकी ये मानसिकता हो जाए तो फिर आपको बाकी जो कूटनीति या राजनीति की जो पेचीदगियां हैं, जो उसमें दुश्वारियां हैं, जो अर्थव्यवस्था की जो आपकी मजबूरियां हैं, वो सब कुछ पीछे चली जाती है। मतलब कि सिर्फ मैं, मेरा, मुझे, अगर आप उनकी कोई तकरीर देख लें, इट इज ऑल अबाउट मी माई सेल्फ, आई मी माई सेल्फ। अब अगर ये आपकी मानसिकता हो तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या अनर्गल बोलते हैं। और इमरान खान तो देखिए एक ऐसा व्यक्ति है कि आज कुछ बोल रहा है, जो उसके कान में लास्ट चीज डाल दे, अगले मोमेंट में उसको ही वो उगलता है। तो वो जिसको बोलते हैं ना, स्वॉलिट एंड वॉलो, स्वॉलो एंड वॉमिट, तो ये उस तरीके का आदमी है। नंबर वन। नंबर दो, इसको ये एक मेगालोमेनिया है, एक ऐसी मानसिकता है कि ये मानता है कि मेरे बिना और कुछ चल नहीं सकता और मैं ही मैं हूं। और इसके जो सारे के सारे मुरीद हैं, जो इसका एक कल्ट बना हुआ है, वो भी यही मानता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको कोई समझ है कि राजनीति कैसे चलानी है, सरकार कैसे चलानी है, उसमें क्या-क्या करने की ज़रूरत होती है, कैसे लोगों को साथ लेके चलने की ज़रूरत होती है। उससे इसका कोई सरोकार नहीं है। और मैं तो मानता हूँ कि हमारे लिए तो बहुत बड़ा एक, और मेरे ख्याल आपकी भी यही राय है कि हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक डिफीट है कि इमरान खान सत्ता से बाहर चले गए। मैं तो चाहता हूँ कि वो और ये सब कुछ करें जो कर रहे हैं, और पाकिस्तान में और वो इस तरीके का जो एक माहौल बना दिया उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करें। मैं तो चाहता हूं कि दोबारा से सत्ता में आए, क्योंकि जो भी रही सही कसर छोड़ दी थी इन्होंने, उसको भी पूरी कर दें तो हमारे लिए तो बड़ा अच्छा है। जैसे आपने कहा था कि भाई बिना एक पैसा खर्चे अगर हमारे पास एक इतना अच्छा स्ट्रैटेजिक एसेट है, उससे अच्छा हमारे को क्या मिल सकता है। लेकिन फौज के लिए, पाकिस्तान की फौज के लिए ये मेरे हिसाब से एक बहुत डेंजरस मोड़ पे आ गए हैं वो। क्योंकि पहले तो नवाज शरीफ ने उनको टारगेट किया, और उससे वो इतने बौखला गए कि उनको ये लगा कि भाई ये तो अब मामला हाथ से बाहर निकल जाएगा, ये तो पब्लिक डोमेन में आ गया, हमारी तो ओपनली लोग हमारी बेइज्जती कर रहे हैं और टॉप लीडरशिप की। उसके बाद जब इमरान खान ने ये शुरू किया, वो अगले लेवल पर ले गए हैं इस सारी चीज को। और मुझे लगता है कि ये अब पाकिस्तान की राजनीति में एक टेम्पलेट बनते जा रहा है कि अगर आप सत्ता से बाहर निकले तो फौज के ऊपर आप निशाना साधे, और आपके सारे के सारे सपोर्टर्स भी वो यही करेंगे। और फौज के एक लिहाज से बड़ा मुश्किल वक्त ये होगा, क्योंकि फौज जिस डर और खौफ से अपने आप को राजनीति में इंसर्ट करती थी, अपनी मनमानी करती थी, वो कहीं ना कहीं अब खतरे में पड़ गया है। अब फौज के पास विकल्प एक ही है, या तो वो इस मामले को चलने दें और अपना जो वर्चस्व है या अपना जो उनका जो उन्होंने अपना एक खौफ का माहौल बनाया हुआ है उसको खत्म होने दें,
या फिर वो इमरान खान के खिलाफ सरकार के साथ मिल करके कोई ऐसा एक्शन ले कि इसको जिसे बोतल में बंद कर दे दोबारा से। ये जो एक इन्होंने जीनी को छोड़ा है, बोतल से निकाला है, उसको वापस उसको उस जिन को बंद कर दे बोतल में। अब ये देखना पड़ेगा कि फौज क्या करती है, लेकिन मेरे ख्याल फौज भी काफी हद तक डिफेंसिव पे आ गई है। फौज के अंदर दरारें पड़ गई हैं, सर्विंग फौज में, और जो सर्विंग फौज है और जो रिटायर्ड फौजी हैं उनके बीच में, जो फौज और सिविल डोमेन है या जो सिविल सोसाइटी है उसके बीच में दरारें पड़ गई हैं, और सब एक दूसरे के ऊपर निशाना साध रहे हैं। और मैं तो मानता हूं, जैसे आप कह रहे हैं कि ये भारत के लिए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। सुशांत, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे कि आरिफ अलवी हैं उनके प्रेसिडेंट, ठीक है, उनके स्पीकर, उनके डिप्टी स्पीकर, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस होती है ना, वो किसी का पार्टी के साथ एफिलिएशन हो, लेकिन हमने थ्रू आउट देखा, इवन आज की तारीख तक, वो छोड़ दीजिए कि उन्होंने बोला कि नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं करेंगे, ये नहीं, स्वेरिंग इन भी डेफर हो रही है। ये क्या है, मतलब इज इट लैक ऑफ इंस्टीट्यूशंस? यार गौरव, कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। देखिए, ये गंद मचा रहे हैं, नंबर वन, और गंद इसलिए मचा रहे हैं क्योंकि जो बिगड़ा हुआ बच्चा होता है, अगर आप उसको एक दो चपेट ना लगाएं या आप उसके कान ना खींचें, तो फिर उसकी जो बदतमीजी है वो बंद नहीं होती। इमरान खान के साथ अभी तक ये हुआ है कि इसने जो कुछ किया है, इसको एक फ्री हैंड मिला है कि यार चलो, बच्चा बिगड़ा हुआ बच्चा है, ठीक हो जाएगा, इसको मना लेंगे, इसको लेकिन कोई सजा नहीं देनी। आपने जिस दिन इमरान खान और इनके 3-4 हवारियों को बंद कर दिया ना, या एक दो लठ चला दिए, उस दिन आरिफ अलवी सबसे पहले आएगा कि जी हुजूर बताइए, सरकार बताइए मैंने क्या करना है। ये जो उमर चीमा है, जो पंजाब का गवर्नर है, जिस दिन कोई एक्शन हो गया, ये सारे के सारे बिल्कुल झाग की तरह बैठ जाएंगे। तो इनकी औकात उतनी ही है, इन्होंने आज तक कभी स्ट्रीट पे कोई पॉलिटिक्स नहीं की, इन्होंने ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स की है। इन्होंने जो राजनीति की है वो बहुत हद तक जिसे बोलते हैं ना साजिशों की राजनीति, इन्होंने वो की है। ये सरकार के साथ, सॉरी, ये फौज के साथ मिल कर इनको सत्ता सौंपी गई थी, और इनको ये लगता है कि हमारा जो समर्थन है वो ऐसा है कि हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता, और अगर एक्शन नहीं हो सकता तो फिर हम जितना मर्जी गंद मचाएं, वो हम मचा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जितना गंद मचा रहे हैं, उससे पाकिस्तान में जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जाएंगे, चाहे वो आर्थिक हालात हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो कूटनीतिक हो। क्योंकि पाकिस्तान को सारे जो एरियाज हैं उसमें आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो वो दे आर स्लाइडिंग टुवर्ड्स कोलैप्स। वो एक कोलैप्स की तरफ बढ़ रही है देश, क्योंकि अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, उनको विदेशों की जरूरत है, उनको सरहदें जो हैं वो शांत रखने की जरूरत है, उनको राजनीतिक माहौल जो है उसको बेहतर करने की जरूरत है, और इसके अभाव में पाकिस्तान फंक्शन नहीं कर पाएगा इफेक्टिवली, और हालात खराब होते रहेंगे। तो अब ये फौज और सरकार के लिए ये एक चैलेंज है कि अब ये जो जीनी है इसको कैसे बोतल में बंद किया जाए, और जिस दिन बोतल में एक जीनी को बंद कर दिया, बाकी सारे, जैसे मैंने आपसे कहा, कि झाग की तरह बैठ जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए मुझे सुशांत, मैंने कई पाकिस्तानियों से पूछा, 2-3 तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मेरे जान पहचान के, उनसे मैंने बात करी, कुछ इमरान खान के सपोर्टर्स, कोई एक सवाल नहीं पूछ रहा पाकिस्तान में ना, कि एक जो सवाल मेरे दिमाग में बार बार आता है कि आखिर अगर कोई कह रहा है साजिश करी, कोई कह रहा है साजिश नहीं करी, मैं ये मानता हूं कि चलो अमेरिका ने साजिश कर दी, लेट्स हाइपोथेटिकली अज्यूम कि अमेरिका ने साजिश कर दी, कोई ये तो बताए कि अमेरिका साजिश क्यों करेगा, अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है? जब आप किसी का कत्ल भी करते हैं अगर, तो कोर्ट ये पूछता है ना कि इसमें कॉज क्या था। ये तो नॉर्मल ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात है, तो कॉमन सेंस की बात है। अगर आपने किसी आदमी का कत्ल करा है तो क्यों करा, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, एवरीबडी वांट्स टू नो, द कोर्ट्स वांट टू नो। सिमिलरली इन दिस केस, मानिए कि अमेरिका ने साजिश, हम कहते हैं कर दी अमेरिका ने साजिश, कोई पाकिस्तानी ये तो पूछे कि अमेरिका करेगा क्या साजिश करके, इमरान खान को गिरा के क्यों करेगा? अब अफगानिस्तान से तो वो लोग निकल गए। जब इन्होंने समझाने की कोशिश करी कि साहब क्योंकि मैंने इस्लामोफोबिया के खिलाफ बोला, क्योंकि मैंने एब्सोल्युटली नॉट बोला, मुझे यह बात तो बड़ी हल्की सी लगी। मैं आपके व्यूज जानना चाहता हूं, आखिर अमेरिका करेगा क्यों साजिश? पाकिस्तान के पास है क्या ऐसा? कुछ भी नहीं है, और वो इसलिए नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की एक लिहाज से अहमियत जो थोड़ी बहुत थी वो अफगानिस्तान को लेकर के थी, और क्योंकि अमेरिका के रास्ते जो थे वो पाकिस्तान से ज्यादा थे। लेकिन
जब से अमेरिका अफगानिस्तान से निकला, उनका इंटरेस्ट ये इस खित्ते में जो है, एफपैक का जो रीजन है, उससे बिल्कुल एक लिहाज से हट गया है। और मेरे ख्याल अगर आप किसी भी अमरीकी से बात करें तो उनका पाकिस्तान उनके जो पहले 15-20 जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें फिगर ही नहीं करता। हुआ सिर्फ ये था कि वहां पर जो अमरीकी विदेश मंत्रालय के जो लोग थे, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि देखिए, इमरान खान जिस तरीके का आदमी है, अगर जब तक ये सत्ता में रहेगा, हमारे लिए इसके साथ बात करना, इसके साथ फंक्शन करना असंभव है। बदतमीज आदमी है, ठीक है ना? अब इसके साथ कौन मुंह लगाएगा इस आदमी को? तो वो इससे मतलब कि इसके साथ कुछ रखना नहीं चाहते थे। और इतनी बात हुई थी, उसका ये मतलब नहीं है कि कोई बड़ी साजिश थी, क्योंकि पाकिस्तान के पास है क्या दुनिया को देने के लिए या अमेरिका को देने के लिए? अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है आज की डेट में पाकिस्तान पे? मैक्सिमम इतना है कि थोड़ी बहुत उनकी आर्थिक मदद वो भी डायरेक्टली नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिकी राजनीति में वो बहुत बड़ा एक मुद्दा बन जाएगा कि आपने पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट किया जबकि इन्होंने आपकी पीठ में छुरा भोंका था। तो मेरे ख्याल वो इनको कोई एड वगैरह तो नहीं मिलेगी, लेकिन इतना जरूर हो सकता है, और वो सुनने में भी आ रहा है कि आईएमएफ के साथ इनकी एक डील हो गई है, थोड़े से उन्होंने इनको इनकी समय सीमा बढ़ा दी है, लेकिन आईएमएफ की जो कंडीशंस है वो सख्त तर है, उसमें कोई नरमी नहीं आई अभी तक। लेकिन उससे ज्यादा अमेरिका कुछ नहीं करेगा इनके साथ, अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं है इनके साथ। बाकी एक महाशक्ति हर देश में इतना तो वो बोलती है कि भाई आप ऐसे ना करें, ऐसे कर लें क्योंकि हमारे इंटरेस्ट इसमें जुड़े हुए हैं। वो फिर आपकी मर्जी है, आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अब उसमें आप ये कहें कि जी मेरे खिलाफ साजिश हो गई है, ये तो बिल्कुल बेबुनियाद सी बात है, और ये जैसे पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने मान ली है इस बात को। लेकिन जो मुरीद है वो तो नहीं मानता ना, उसके लिए तो उसके पीर ने जो कह दिया बस वही आखिरी शब्द है। तो लॉजिक के साथ इनसे आप क्या बात करना चाहते हैं? बस ये तो मेरे ख्याल हम लोग अहमक हैं अगर हम कोई लॉजिक या रैशनल या कोई भी अकल की बात इनसे करें, तो मेरे ख्याल वो हमारी बेअकली है, कोई फायदा नहीं है उसका करने का। अच्छा, मुद्दे पर आते हैं, मेन अफगानिस्तान। इमरान खान ने बड़ा सेलिब्रेट करा साहब कि अब तो मजा आ गया, जहनी आजादी और पता नहीं कौन कौन से डायलॉग मारे उसने लंबे चौड़े, और एंड में हुआ ये कि आज तक 105 से ज्यादा अफगानिस्तान से या फिर सम थ्रू ईरान ऑल्सो लोग आए हैं, और पाकिस्तानी फौजी 105 से ज्यादा मार चुके हैं, और कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहां पे या तो कोई अटैक नहीं होता या अटेम्प्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं सुशांत, क्योंकि इस पूरे पूरे एरिया पे आप बहुत एक गहरी नजर रखते हैं। पाकिस्तान तो हर समय अफगानिस्तान को अपना बैकयार्ड समझता था, स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करता था, इस्लामिक भाईचारे की बात करता था, ते असी भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान। ये हमने आज तक सुना है कि ये हो जाएगा, इंडिया के कॉन्सुलेट्स बंद। ये अटैक इतने अटैक तो तब नहीं होते थे जब करजाई था, तब इतने अटैक नहीं होते थे, बट देवर फार लेसर देन दिस। करजाई चला गया, उसकी सारी हुकूमतें, उसके नीचे वाले सब कुछ चले गए, इंडिया के कॉन्सुलेट्स एम्बेसी बंद हो गए। तालिबान जो इनके बेस्ट फ्रेंड हैं, उनके अंडर इतने अटैक क्यों हो रहे हैं, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। गौरव, ये होने थे, और बहुत सारे लोग जो तालिबान की मूवमेंट को स्टडी कर चुके थे, उनका यही मानना था कि पाकिस्तान ने जो एक बिल्कुल फर्जी नैरेटिव बनाया है, एक बयानिया जो अपना बनाया है कि भाई जो कुछ अफगानिस्तान से हो रहा है वो भारत करवा रहा है, या एक अमेरिका की साजिश है, या अफगान जो एनडीएस था उसकी साजिश है, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात थी। और लेकिन पाकिस्तान के अंदर देखिए जो मीडिया का हाल है वो भी आपके सामने है। किसी ने ये चैलेंज नहीं किया, वो आज भी ये कहते हैं कि हाँ जी भारत ने कुछ करवा रहा होगा। कोई आज तक प्रमाण नहीं आया। वो एक कुलभूषण जाधव को उठा के पेश कर देते हैं, जो उसके भी हमारे को पता है कि क्या असलियत थी, लेकिन उसको पेश कर देते हैं जी भारत की तरफ से बड़ी साजिश हो रही थी। कोई साजिश नहीं हो रही थी। 2016-17 के बाद अगर आप देखें जो टेररिज्म का ग्राफ था पाकिस्तान में, वो बिल्कुल स्टीपली नीचे आया था। लेकिन 2016-17 के आसपास अगर आप देखें तो अफगानिस्तान के अंदर जो टेररिज्म का ग्राफ है वो बहुत स्टीपली राइज किया था। और ये पाकिस्तान का, मैं तो गौरव कम से कम 15 साल से ये कह रहा हूं कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये अफगान तालिबान का ही एक हिस्सा है, ये कोई अलग चीज नहीं है। ये जो अफगान तालिबान का पाकिस्तान चैप्टर है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है।
और इनके आपस में इतने क्लोज लिंक्स हैं, आप अब मान भी नहीं सकते. इट्स लाइक टू यूनिट्स ऑफ द सेम आर्मी इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग. तो ये तो हमारे सामने था. आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन है, तरह तरह की चीजें हैं उनकी आपस में. तो अब जो है खुला हाथ मिल गया उनको. इससे पहले ये था कि अगर आप ये देखें कि जो पुरानी सरकार थी, जो अफगान रिपब्लिक था, उसमें कम से कम 2 से 3 हजार टीटीपी के जो बड़े अहम नेता कमांडर थे, उन सबको हिरासत में रखा हुआ था. अब अगर वो हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो मेजर साहब की वीडियो एक अच्छे टॉपिक पर थी कि जो एक्सप्लेन कर रहे थे. तो मेन टॉपिक उनका यही था कि जो तालिबान वाला है, जो तालिबान अभी हाल ही में नहीं टॉपिक तो काफ़ी थे. वो बीच में जो कांग्रेस की पार्टी का हुआ था, इधर विजिट वो भी था. इमरान खान को पता नहीं खींच खींच कर हर वीडियो में ले आते हैं. इमरान खान ने वैसा कर दिया, इमरान खान ने ऐसा कर दिया. यार आज एक मैं व्लॉग देख रहा था, नाम भी मैं नहीं उसका बताऊंगा, लेकिन पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया ना था कि वो सीआई का इधर आया था, वो इधर मांगने. आपको अच्छा, आपने लिंक डाला. एक चीफ आया था. एक बंदे ने आकर कमेंट में नहीं बोला था कि मैंने वीडियो देखी वो गलत थी या नहीं थी, क्योंकि प्रूफ थे सब के. लेकिन बात करने का यार ये मकसद है कि ये जो इंडिया, इसराइल और अमेरिका, इनका मेन मकसद आज से 70 साल यही रहा है कि पाकिस्तान आर्मी और इनकी पब्लिक को आमने सामने करना. जो इसमें ये कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि हमारा पाकिस्तान की आर्मी के साथ एक रोमांस है, प्यार है. ये ना समझो कि डर है उनसे डरते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं. ऐसे ही है ना, ऐसे हम उनसे प्यार बहुत करते हैं. और काफ़ी यार एक बीच में मसला आ गया और ये थम जाना है. ये इतनी देर चलना नहीं है. ऐसे ही है ना भाई? बिल्कुल, आप भी देख लेना. लेकिन जो ये कर रहे हैं ना साजिशें या इनको आपस में लड़ाना, ये कभी मिशन इम्पॉसिबल नहीं होगा. हमें आज भी अपनी पाकिस्तान आर्मी पर उतना ही फख्र है जितना तब था. लेकिन अब अभी एक चोट लगी है इमरान खान की. आप बोलते हैं कि इमरान खान ने ऐसा कर दिया, इमरान खान से हम खुश थे. आप कैसे खुश थे? एक उसने विजिट ही किया ना रूस का, अमेरिका से इधर ही थोड़ा सा निकले ही है ना, थोड़ा सा अमेरिका से दूर ही हुआ ना, तो अमेरिका को इतनी जलन होगी कि अमेरिका ने इसने लेना क्या है, अमेरिका को उसने लेना क्या है, देना क्या है. यार काफ़ी इसके तो बाल भी झड़ गए, काफ़ी बुरा है. रिस्पेक्ट करता हूँ इसकी फिर भी, लेकिन इतने खुलेआम 20 मिनट 32 मिनट झूठ बोलना हमारी भी बर्दाश्त से बाहर है. आप बोलते हैं कि उधर कश्मीर में शांति है, उधर अमन पसंद है, उधर तरक्की कर रहे हैं, तो क्या उधर वो उसने विजिट किया तो फिर क्या हो गया? इधर किस पाकिस्तान ने बोला भी ये हमारी आवाज़ उठाएगी, ये हमारी आवाज़ उठाएगी, वो हमारी आवाज़ उठाए? किसी ने स्टेटमेंट दिया? वो आई, उसने विजिट किया कश्मीर का, वो आपकी रियलिटी दिखाएगी. ये आपको जलन हो रही है. जलन आपको हो क्यों रही है? अगर आप उतने ही उधर सेफ है, उधर ही इतनी शांति है. यार आप मुझे ये बता दो, अगर कश्मीर में कुछ नहीं चल रहा, कोई भी आकर रहरा गहरा बोले कि भाई उधर जुल्म हो रहा है वैसा, और आप सीरियस ही ना ले, आप ये बोले आकर देख लें, अगर आप इतने ही सच्चे हैं. उसने अभी विजिट भी पाकिस्तान का जो कश्मीर है उसका किया. आपने उसको पता नहीं ऊपर से क्या क्या उठाकर उसने आपने उसकी पता नहीं आपने कौन कौन सी जमा पूंजी आपने मीम्स बना दी हैं. वो ऐसी थी, वो वैसी थी, वो नकाब वाली लड़की की कि उसका ये देखो बैकग्राउंड, उसका ये देखो बैकग्राउंड. अभी उसने जो बाइडन से पता नहीं बात की है या नहीं की, अभी इधर आई है. आपकी वो रियलिटी बताएगी, आपसे कश्मीर लेगी नहीं, आपकी रियलिटी बताएगी. जितना आप बोलते हैं कि हम इंडिया ऐसा है, उधर शांति है, वो आपकी रियलिटी बताएगी, आपका फेस लेकर आएगी. ऐसे ही है ना, फेस लेकर फेस जो ये करते हैं कश्मीर में वो दिखाएगी, सबको बताएगी. उधर तो वो गई नहीं है. कुछ साल हो गया पता चल मुझे जाता भी है ये ना. सुनते हुए. फेस दिखाना है, पता नहीं कौन सा वो फेस है इंडिया का कश्मीर में. हमें तो कोई इस तरह का नजर नहीं और आ रहा. हमें भी नहीं, भाई दिखा दो, हम भी देखें, कोई पता लगे वहाँ का फेस इंडिया वहाँ क्या कर रहा है. कोई और वहाँ पर रही तुम्हें तो इमरान नहीं खान बोल की बात, आप अंदर से कोई खुश नहीं कि इमरान खान गया है. सब हैप्पी हैं. आप भी, इंडिया तो इतने हैप्पी है ना, आप इमेजिन ही कर लें कितना वो हैप्पी है. अमेरिका, इसराइल, कौन बोलता है ये साजिश नहीं करते? अच्छा पाकिस्तान ने अमेरिका से लेना क्या है? क्या लेना है? आप भी एक्सप्लेन कर दें. अमेरिका आपका ने पाकिस्तान से क्या लेना से है? आपका जो वजीर खजाना है ना, हाँ,
वो अमेरिका बैठा हुआ है कि हमें कुछ दे दो, हम मर रहे हैं, हम उजड़ रहे हैं, पुजड़ रहे हैं। उन्होंने मांगना है, उन्होंने क्या करना है, पहले उनकी आदत ही मांगना है। तो फिर आप अमेरिका को उधर से अकड़ते भी हैं, उधर से उनसे पैसे भी हम मांगते तो हैं। आकड़ते हैं, ये क्यों जाते हैं अमेरिका के पास? हम तो एक ब्लॉक छोड़कर उधर गए थे रशिया के पास। रशिया की तरफ एक मुहाड़ ही किया था तो सबको इतनी जलन होगी, इंडिया ने डीलें कैंसिल कर दी। मसला ये है कि हमारा लीडर बस इमरान का है, हमें वो ही चाहिए, क्योंकि हमें पता है वो सच्चा है। वो आपकी उसने नाक में दुम कर रखा था, अब ये नाक में नहीं इधर दुम। सुशांत आ गए कि उसको कोई तमीज नहीं है बोलने की। तुम्हें तमीज है? हाँ भाई, कौन बोलता है तुम्हें तमीज है? अब भाई इतने क्या- बड़े झूठ। गुस्सा अच्छा, गुस्सा ना करे अफगानिस्तान, भाई, अब कुछ कौन सा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है पाकिस्तान का? प्रूफ दो। ऐसी उनकी वीडियो इधर से उठा ली, वीडियो उधर से उठा ली, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हम कम से कम उनसे साथ लड़ तो रहे ना यार, लड़कर ही मरते हैं, ऐसे तो नहीं चले जाते और मर जाते हैं। ऐसे कश्मीरियों को मार दिया, अकड़ते हैं ऊपर से मेजर इधर आ गया, अब ड्यूटी छोड़कर इधर बड़े बड़े झूठ बोलने। कम से कम उनसे लड़ते हैं, लड़ते इनका काम क्या होना, लड़ना और शहीद लड़ होना। क्यों रहे हैं तालिबान के साथ, लड़ क्यों रहे हैं आप? तो यही बात है ना, किस चीज की? आप फंडिंग कर रहे हैं। किसको? किसको कर रहे हैं? तालिबान दहशत गर्दी को। कौन फंडिंग कर रहा है? तालिबान इंडिया कर रहा है, और कौन कर रहा है? पहले आप कहते थे कि इंडिया तालिबान से डर के भाग गया, ऐसे ओ कहते थे। भाई मेरी बात सुनो, तालिबान नहीं बोला, टीटीपी वाले कौन है? कौन? अब जो हमले कर रहे हैं वो तो तालिबान नहीं है टीटीपी का क्या मतलब? तहरीके तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान। यार। ये दहशत देखिए गर्दी यार, वो तो तालिबान है ना, जो दहशत गर्दी फैला रहे हैं, भाई, जो वो आपके हमले बनाए करते हुए हैं। वो आपके ही पैदा किए हुए हैं यार आपके अच्छा, वो हमारे शायद- पैदा किए वो कैसे हो गए? तो उसका नाम पाकिस्तान एनपी क्यों है? किसका? तहरीके तालिबान पाकिस्तान। भाई वो दहशत गर्दों की बात कर रहा है आप। अच्छा, कम से कम वो लड़कर तो मरते हैं ना, शहीद हो जाते हैं, होते हैं। लड़ाई आपकी तरह से उधर दुम्बे बांधकर बैठे तो नहीं है। और उधर बैठा हुआ कौन है वजीरिस्तान में? जनरल फैज अमीन, पता तो है, नाम से डर जाते हैं, रात को नींद भी नहीं आती। वो उधर बैठा है, कोई नहीं उखेड़ सकता कुछ भी। आपको पता है कि इन लास्ट 10-15 दिन में कितनी डेथ्स हो चुकी है पाकिस्तान आर्मी के जो नौजवान हैं? यार मुझे सब पता है। तो फिर आप इस चीज के ऊपर गर्व क्यों कर यार रहे हैं? आप गर्व, ये देखे ना, मेरी कि वो बात अगर सुनो, उन्होंने- ये आपको गर्व करना चाहिए, वो आपके मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। मुल्क ये के आप लिए तो लड़ रहे मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। वो हैं। तालिबान को तो आपके सक्के थे, वो सब वो यार तालिबान ने, किसी ने नहीं अटैक किया। कौन बोलता है कि तालिबान ने किया है? तालिबान ने तो नहीं है तो किया। वो अफगानिस्तान में ना यार तहरीके अफगानिस्तान तालिबान का रास्ता यूज करते हैं, लेकिन अब जो ये तो बोल रहे हैं इंडिया में, तो इन्होंने बोला कि एयर आपको स्ट्राइक पता है, किया आप तो- उनको आप- भड़काने के लिए। एयर स्ट्राइक तो हुआ ही नहीं है। आपको तालिबान ने आह्वान कर रही है कि आप उधर जो है ना वो इंटर होने की कोशिश नहीं करना, जो आपने आप वहाँ पे जाकर ड्रोन अटैक किए हैं। अच्छा, हाँ जी। चलो देखते हैं भाई कैसे बाउंड करते हैं और ये रुक जाते हैं। अगर अभी उन्होंने एयर स्ट्राइक तो नहीं, ड्रोन इन्होंने 1-2 मारे हैं और सिविलियन कोई भी नहीं मरा, लेकिन देखते हैं आप कौन सा वो हमला करते हैं और ये एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते। लेकिन हेलीकॉप्टर वाली मुझे कोई कन्फर्म बात बता दे कि हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है। और ये जो 5th जनरेशन वार है ना, ये हमारे बहुत से बड़े बड़े साफी मिले हुए हैं, मैं उनके नाम नहीं करना चाहता इधर शो। उनको फंडिंग हो रही है, वो ऐसे मामले उठाते हैं पाकिस्तान आर्मी की यार, तरफ, इनको कुछ भी भड़काते नहीं, हैं। कुछ भी नहीं, कोई फंडिंग नहीं हो रही हमारे वो फंडिंग साथियों हो को। रही है, और वो नहीं क्यों नहीं यार, रही है? नहीं हो रही। मैं जो बोल रहा हूँ मैं आप छोड़ देते पाकिस्तान आर्मी की वो बात पॉलिटिकल करें। मामले हैं, वो आपस में Political मामले ये हैं। आप फंडिंग हो रही है लोग। असल में हम पाकिस्तान के लोग जो है ना वो इसी तरह लड़ते भिड़ते रहेंगे। आपको पता है कि ये जो लास्ट 10 दिन या 15 दिन गुजरे हैं, इसमें इंडिया ने क्या क्या अचीव किया, पता है इस चीज़ का आपको? ओ यार वो आप सब इन मुल्क चीज़ों- करते हैं, आप उस बात को छोड़ो। अचीव क्या किया? अच्छा क्या हुआ? एक बंदे के विजिट करने से क्या होता है? एक बंदे ने नहीं विजिट किया। अच्छा। जैपनीज आए, आए मान गए। एक- जापानीज किसके पीठू हैं? किसके बिट्टू? अमेरिका के। बिट्टू वाली क्या बात है? ला। भी प्रोजेक्ट बिट्टू शुरू वाली- कर रहे हैं ना इनके साथ। आपके वो- जो प्रोजेक्ट शुरू है कोई पता नहीं है। हमें तो कुछ भी नहीं यही पता पता है कि पॉलिटिक्स बस लड़ रहे हैं, पाकिस्तान खत्म हो रहा है, एक ब्रेन पूरा वॉश हो रही है पाकिस्तान- आपकी। पूरा पाकिस्तान सी पैक के ऊपर जो है ना वो खड़ा हुआ था। हाँ। सी पैक बन रहा है, ये रहा। ये अभी जो नई हुकूमत आई है, जिस तरह वो बता रहा है कि उन्होंने तो सी पैक अथॉरिटी खत्म कर दी हुई है। अथॉरिटी खत्म की है, यार, सी पैक तो नहीं ना authority खत्म खत्म- किया। अथॉरिटी खत्म करने से क्या होता है? अच्छा अच्छा। सी पैक की क्या? खत्म दुनिया से हो गई। ओ भाई इमरान खान चला गया है तो वो आया तो वो काम उसको करने दें।
ये जो इमरान खान ने ड्रामा लगाया हुआ है ना कि हमने ये कर दिया वो हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। अपने वो काम कर रहे हैं, वो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, खैर है IMF से वो कर्जा मांग रहे हैं, तो क्या इमरान खान ने तो IMF से मांगा है, सऊदीया से मांगा है, चाइना से मांगा है, कहाँ कहाँ जाकर आदमी आप भी मांगो ना भीख, जो इमरान खान कर गया ये आप मुझे कर दिखाना। सऊदीया में ये हो रहा है, सऊदीया एक्सपोर्ट में आपने वो देख हो रहा है, लेना, पता उसकी ही मार्च नहीं, की पता इकोनॉमिक नहीं। देख, मेरी बात सुन ले, पता नहीं क्या नहीं अच्छा, पता। तुमको अच्छा अच्छा, तू ठीक। मुझे एक बात बता दे, इमरान खान ने बुरा क्या किया, ला कैमरा ऑन रिकॉर्ड बता दे। तुम ये तू मुझे तू हर चलो, टाइम ठीक। करता है ना इमरान का वैसा कर दिया वैसा कर दिया, एक बात मुझे तू एग्री करा दे ऑन रिकॉर्ड कि ठीक इमरान खान ने बुरा क्या किया पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, ये आपका सवाल है। मेरा ये सवाल है कि कौन सा अच्छा किया ये बता दें अच्छा पाकिस्तानी अवाम के लिए। OIC इजलास किया है, ठीक है, हाँ ठीक है, वो पहले नहीं हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, कौन सा हुआ है? ये हड़तालियाँ था। हाँ हाँ 48 का पता है ना कितने होते हैं, ये अच्छा, इजलास हड़तालियाँ था। था। अच्छा उसके बाद अगला स्टेप जब से आप पैदा हुए OIC इजलास देखा है? ओ भाई हो रहे हैं, क्या हो रहा है हो रहे हैं, देखा है। हाँ देखे अच्छा, हैं, कितने उससे हुए हैं। अच्छा उससे आगे बताओ और। मुल्क का क्या कर रहे हैं? मुल्क का कुछ नहीं फायदा हुआ। नहीं चलो यार आप मुझे बता दे बुरा क्या हुआ मुल्क तो के साथ? यही तो बुरे कर रहे हैं कि भाई जहाँ पर टांग मैं अड़ाने बताता वाली हूँ नहीं आप। वहाँ टांग अड़ा रहे हैं भाई। मैं बताता हूँ आपको कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ। जब पहली हुकूमत गई थी ना 2018 में मेन हमारी चीज़ है जो है ना वो डॉलर है, ठीक है, जिसके साथ जो है ना हमारी जो है ना वो नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड चलती है, क्योंकि हम इंपोर्टर हैं बहुत बड़े। पाकिस्तान जो है ना वो बहुत बड़ा इंपोर्टर है, क्योंकि हमारी अपनी कोई प्रोडक्ट है नहीं, हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो तकरीबन हर चीज़ जो है ना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें डॉलर की ज़रूरत होती है। तो जब इनकी हुकूमत स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त 130 पे था, 130 पे था, और अभी जब क्लोज पे गया तो उस वक्त 183 पे गया, ठीक है, कितना फ़र्क पड़ा। हाँ सुन ले भाई। 130 से 50, 60, 50, 55 रुपए जो है ना वो बढ़ गया। बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, सुनता आ रहा हूँ। 60 रुपए केजी जो है ना वो चीनी थी, इंडिया में तो खैर वो काफ़ी सस्ती है, 60 रुपए केजी थी, अब जो है ना वो 100 रुपए मिल रही है, ठीक है। बस चीनी टमाटर पर ही रहना और आगे ना निकलना। आगे आप बताएं अच्छा आगे उसने क्या उनसा आपको हम बात ही जाकर बस अब अमेरिका के आपको सामने- बात ही बस ये चीनी महंगी हो गई, तो टमाटर भाई हम महंगे हो गरीब गए। लोग हैं, अब हम- जो उधर गया है ना वो जो अब हमारा हमें- मुफ्ती जो भी है उसका नाम है, जो भी उसका नाम है, मुझे तो उसका नाम भी नहीं मुफ्ता याद, इस्माइल। इतने वो उसका तो नाम भी नहीं आता यार, अजीब बात है। जब वो आएगा ना आपको पता चल जाएगा। वो प्लेन पर बैठ गया उधर। बैठ गया है, इधर आ जाओ, टैंकियां फुल करा रहे और तेल रख लो कोल अपने, ठीक पता है। चल जाएगा होती क्या है महंगाई। चलो ये ठीक है। इमरान खान था जो 70% आपको अपनी हुकूमत की जेब से दे रहा था और आप फ्री में डलवा लेते। बिल्कुल ठीक है जाकर भाई। एक महंगाई ऊपर लेवल फ्री जाकर में नहीं देखना, भाई, 150 आपको पता चल जाएगा चीज क्या होती है। और रही बात है फौज की, आप जो भी कर लो फौज के खिलाफ इस आवाम ने कभी नहीं होना। बिल्कुल। तो हम कौन सा कह रहे हैं कि हम तो खुद भी नहीं मिशन इनका ये कि अवाम उठे और फौज के खिलाफ वो नेवर ऐसे नेवर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, किसी का कोई मिशन नहीं है। असल में कुछ बैनर होते हैं यार, हुकूमत गिरी है, अब खत्म तो इलेक्शन पर ही काम होना है। आज वो इलेक्शन कर लो, अब ये नहीं बोलते कि अब इमरान खान ही है तो वही हमारा, अब इमरान खान ही सब कुछ है, वही पाकिस्तान को संभालेगा। जो भी अच्छा लीडर है हम उसको सपोर्ट करेंगे। अब ये तो नहीं इनके ऊपर केस है इतने और ये हमारे ऊपर आकर भी इन्होंने हुकूमत कर रही है। सब जो भी है जो भी है क्रिमिनल ही है। बेहतरी की हमारी भी दुआ है कि बेहतर ही हो भाई। बेहतर नहीं, बेहतर करना पड़ता है और इनसे कोई तवक्को ना करना बेहतर की। चलो भाई ये ठीक है। मोदी नहीं के पीठू हैं, अमेरिका के पीठू हैं। तो यार फिर हाँ, अब वीडियो तो एंड फिर करने end पर क्या? फिर वीडियो ऐड करो यार, आज आके अमेरिका को फिर अमेरिका और वो इंडिया अमेरिका के ने पीछे किया है ना। आप दूसरे शेख रशीद आज खुद बन कुछ के भी ना बैठे हैं। करना, लोगों को ब्लेम करते रहना सारे। बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूँ लोगों कि को कोई गाइस भी आपको blame वीडियो करता पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।